मित्राणि नमः संस्कृताय साक्षात्काराभ्यासाय श्रृंखला इयं प्रचलन्ती अस्ति। भवन्तः सर्वे सर्वाः च ध्यानेन पश्यन्तु, अनुभवं प्राप्नुवन्तु। नमो नमः महोदय। नमो नमः। कथं सन्ति? कथमस्तु? अहं कुशली अस्मि। भवत्यः कथं सन्ति? सम्यक् अस्ति न वा? आं सम्यक् अस्मि महोदय। सुप्रिया जी कथमस्ति? अहं महोदय सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्मि। शोभनम्, उत्तमं, बहु सम्यक्। वदतु वदतु, कथमस्ति? अहं सम्यक् अस्मि महोदय। शोभनं, स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति। उत्तमं, बहु सम्यक्। एकवारं पुनः गायतु। आं गायतु विश्वकर्मा जी। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। शोभनम्। अग्रे अग्रे चलामि महोदय। आम्, अग्रे चलतु, वदतु। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। लोभस्य नश्यन्ति यशः पिशुनस्य मैत्री, लोभस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य, सौख्यं राज्यं प्रमथस्य। सर इसको थोड़ा सा आप बता दीजिए, मेरा अशुद्ध हो रहा है। कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु, अहं बोधयामि। आम् महोदय। तिष्ठन्तु। रुद्राष्टम वर्गे। आमां, भवत्यः ध्यानेन शृण्वन्तु। प्रेषितवती अस्ति भवती? कृपया सर्वाः ध्यानेन शृण्वन्तु। सुभाषितमिदं सम्यक् रूपेण अस्माभिः गानीयम्। लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। का गायति, का गातुं शक्नोति? सम्यक् रूपेण यथा अहं गायामि तथा गायतु। का गायति नाम वदतु पूर्वं। महोदय अहं गायामि, नाम वदतु। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म। वदतु। इदानीं तिष्ठतु माधुरी मौर्य जी, प्रयासं करोतु, वदतु। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री,
नश्चक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। अहं यथा वदामि तथा वदतु प्रियंका जी, शृणोतु ध्यानेन। लुब्धस्य नश्यति, अहं यथा यथा वदामि तथा तथा गायतु। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। बुद्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मः। नष्टक्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम्। विद्याफलं व्यसनिनां कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इदानीं सर्वाः मौनेन भवन्तु। प्रियंका जी भवती गायतु, दृष्ट्वा सम्यक् रूपेण वदतु। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री। नश्यक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। शोभनम्। इदानीं भवत्या कृपया सर्वाः शृण्वन्तु। अहं यां वदामि, हाँ रोशनी जी तिष्ठतु। माइक म्यूट कर लीजिए सभी। पूर्वं भवती गायतु तृतीयं सुभाषितम्। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नश्यक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनं कृपणस्य सौख्यम्। राज्यप्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। एवमेव गातव्यं, बहु सम्यक्। अग्रे द्वितीयं सुभाषितम्, द्वितीयं वदतु। आम् तिष्ठतु किञ्चित्, वदतु। साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीन। दृढं न खादन्नपि जीवमान। तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। प्रथमं सुभाषितम्। गुणागुणागेषु गुणा भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नाद्य। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। उत्तमं, शोभनम्। पुनः वदतु। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। प्रथमं सुभाषितम्। आम्। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। एकवारं द्वितीयं सुभाषितं वदतु। शोभनम्। साहित्य आम्।
साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। शोभनम। यतो हि अहं गायतु गातुमिच्छति सुशीला जी, आप भवती गायतु। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः स्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति शोभनम। इदानीं सर्वाः शृण्वन्तु, सभी लोग ध्यान से सुने। सुभाषित जब भी आप गाएं तो जिस छंद में लिखा हो उस छंद में आप यदि गाते हैं तो भवत्याः प्रभावकारी भवति गानम। अतः शनैः शनैः प्रतिदिनं वारं वारम् अभ्यासं कुर्वन्तु। यथा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। एकदम धीरे धीरे, शनै शनै देखना है कि आगे। हाँ, रोशनी जी गातुमिच्छति गायतु। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा शुश्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्तपेया समुद्रमासाद्य भवन्तपेया। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुत्र विताड़हीना तृणं न खादन्नपि जीवमाना तद्भाग्यधेयं परमं पशूनां तद्भाग्यधेयं परमं पशूनां। लोकस्य नश्यति यथा शिशुनस्य मैत्री नष्टप्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मा विद्यापरं व्यसनिना कृपणस्य शोक्यं राज्यं प्रमस्य सचिवस्य नराधिपस्य। शोभनम। आगे महोदय। इदानीं आम गुणा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इस लाइन का अर्थ होगा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। जो गुण को जानने वाले हैं उनमें यदि गुण है तो वो गुण होता है। आगे बताया जा रहा है कि ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, किंतु वही गुण जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो गुणों को जानने वाले, उनके पास तो गुण होते हैं, लेकिन वही गुण यदि किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ जाए जो गुणों का अर्थ ही न जानता हो तो वो उनके पास आकर के दोष में बदल जाते हैं। फिर बताया गया उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यानी कि उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से वही गुण यदि कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है उसके पास आकर के किस प्रकार दोष होता है, यह हमें समझाया गया है इस लाइन में। इस पंक्ति को ध्यान से देखें। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सुस्वादु तोया मतलब सुस्वाद यानी कि मीठे जल वाली नद्यः नदियां प्रभवंती जो होती हैं वो प्राप्त करती हैं जब समुद्र को, प्रभवंती यानी प्राप्त करती हैं, समुद्र मासाद्य समुद्र के पास आकर के, भवंती अपेया वही नदियां जब समुद्र से मिलती हैं तो समुद्र का जो खारापन होता है वह उस नदी को
सुस्वादु नहीं रहने देता है। उनकी मिठास में वो अपना खारापन डाल देता है और उनका जो स्वाद होता है उसको भी बदल देता है। इसी प्रकार से जो उनका गुण होता है वो क्षीण हो जाता है। किनका गुण? नदियों का। तो बताया गया यदि गुण जो है वो गुणवान व्यक्ति में हो तब तो वो गुण होते हैं, किंतु जैसे ही वह कोई असज्जन व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, गुण रहित व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वह गुण जो होते हैं वो दोषों में बदल जाते हैं। आगे अगली पंक्ति हम देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन ऋणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। यहाँ पे कहा गया है साहित्य संगीत कला से विहीन पुरुष जो होते हैं वह कैसे होते हैं? संगीत साहित्य कला ये ऐसी चीजें हैं जो जीवन में समन्वय को बनाती हैं। या तो व्यक्ति साहित्य में निपुण हो या संगीत में निपुण हो या किसी प्रकार की कला को जानता हो। यदि हम मनुष्य जीवन लेकर भी इन कलाओं में पारंगत नहीं है या फिर इनको हम नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक पशु हो, लेकिन वो पशु भी हो उनके पास न तो पुच्छ हो, पुच्छ यानी कि उनकी पूंछ, और विषाण मतलब सिंह। यहाँ पे बताया कि साक्षात वो मनुष्य कैसा होगा? वो पशु के समान होगा, और वो भी पशु कैसा? जिसके न तो पूंछ हो और ना ही सिंह हो। और देखिए क्या बताया गया है आगे। ऋणम न खादन न पे जीवमानः, वो जीवन अपना जो जीवन यापन करता है उसके लिए तृण नहीं खाता, यानी कि जो पशु होते हैं वो तो घास खाते हैं, परंतु जो मनुष्य है अपना जीवन चलाने के लिए वो घास तो नहीं खाता है। और फिर भी देखिए उसको क्या बताया गया है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, वह इस मनुष्य रूपी देह में भी इस पृथ्वी के लिए भार के समान है, वह परम पशु के समान है। यानी वो बहुत एक तरह से मूर्खता की बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि यदि मनुष्य ऐसा है जिसके पास न संगीत है, न साहित्य है, न जीवन को चलाने के लिए किसी प्रकार की कला है, तो एक तरह से भूमि पर भार के समान है और साक्षात पशु के समान है। आगे की पंक्ति है। लुब्धस्य न स्थितियसः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। इसका अर्थ हो जाएगा लुब्धस्य न स्थितियसः, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, और पिशुन चुगलखोर, पिशुन शब्द का क्या अर्थ होगा? पिशुन का अर्थ होगा चुगलखोर, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः। गुरुजी इसका अर्थ बता दीजिए। कुलमर्थ परस्य वदामि। अन्या कापि अस्ति या वक्तुम् इच्छति? और कोई बोलना चाहती हो? वदतु। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टप्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपत्य। प्रस्तुत श्लोक में ये कहा गया है कि जो लालची व्यक्ति होता है उसका नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है, यशः यशः अर्थात सिद्धि। लोभी या लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। किस्मत अर्थात जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मैत्री अर्थात मित्रता नष्ट हो जाती है। यहाँ पर जो क्रिया है वो नश्यत की प्रयोग होगी चारों पंक्तियों के लिए। नष्ट क्रियस्य यानी कि जो आलसी या कार्यहीन व्यक्ति है, जो कार्य नहीं करना चाहता है, उसका कुलम अर्थात कुल नष्ट हो जाता है। अर्थम परस्य धर्म, और जो अर्थ अर्थात लालची व्यक्ति है, धन का लालची व्यक्ति है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म नश्यति। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः का अर्थ है यहाँ पर गलत आदतों वाला या जो व्यसनी व्यक्ति है, आलसी व्यक्ति है, उसकी विद्या अर्थात ज्ञान नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कृपण अर्थात कंजूस व्यक्ति है उसका सौख्यम अर्थात सुख नश्यत, सौख्यम नश्यत अर्थात सुख नष्ट हो जाता है। फिर चौथी पंक्ति में कहा गया है राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। नराधिपस्य अर्थात जो राजा लोग हैं उनके जो प्रमत यानी कि आलसी या जो अकर्मण्य सचिव या जो मंत्री हैं उनसे राजा का
राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात यदि राजा के पास ऐसे मंत्री हैं जो आलसी हैं, अकर्मण्य हैं, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यहाँ पर सभी चारों पंक्तियों के लिए नश्चित क्रिया का प्रयोग हुआ है। बहु शोभनम, धन्यवाद। उत्तमम। और कोई अन्या कापि अस्ति या वक्तुमिच्छति? शोभनम। एवं प्रकारेण अत्र नराधिपस्य अत्र कः समासः? नराणाम् अधिपः इति नराधिपः, तस्य नराधिपस्य तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समासः। शोभनम, उत्तमम्। एकवारं प्रतिभाजी भवती उच्चारणं करोतु एतानि सुभाषितानि उपरिष्टात् गुणागुणज्ञेषु। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। उत्स्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य वपन्त्यपेयः। अर्थं वदतु। गुणा गुणज्ञेषु अर्थात जो गुण होते हैं, जब तक वो गुणियों में रहते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्तियों में रहते हैं, तब तक वे गुण कहलाते हैं। वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं, अर्थात वही गुण दोष बन जाते हैं जो गुणियों में होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, यानी कि वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वही गुण दोष में बदल जाते हैं। सुस्वाद तोयः, सुस्वाद अर्थात स्वाद से युक्त, तोया यानी कि जल वाली, नद्यः अर्थात नदियां, प्रभवन्ति अर्थात निकलती हैं या जो बहती हैं, निर्मल स्वच्छ जल वाली नदियां बहती हुई जब समुद्रम आसाद, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य यानी कि समुद्र में जाकर मिल जाती है, तब भवन्ति पेयः, उनका जो निर्मल स्वच्छ और स्वादिष्ट जल होता है वो दोष में बदल जाता है, अर्थात वही निर्मल या स्वादिष्ट जल जो है वो खारे जल में। बहुत अच्छा, बहुत सम्यक, शोभनम। समुद्रम पुनः आसाद्य, यहाँ ल्यप प्रत्यय भी हुआ है, मिल करके तो क्या हो जाता है? अपेयः, अपेयाः अर्थात पेय युक्त न होकर के वो अपेय बन जाता है। बहुत सम्यक, शोभनम, उत्तमम। अग्रे द्वितीयं सुभाषितम्। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः उच्च विसारहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। प्रस्तुत श्लोक में ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी कला नहीं है, न साहित्य है, न संगीत है, ना ही कोई कला अर्थात कलाविहीन है। बहुत सम्यक, अर्थात कलाहीन व्यक्ति, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति अर्थात जिसके पास कोई भी कला नहीं है, वो व्यक्ति साक्षात पशु, उच्च अर्थात ऊंच, विशाल अर्थात सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास न साहित्य न संगीत है और न ही कोई कला है, ऐसा व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। वह व्यक्ति तृणम न खाद्यन अपि जीवमानः, वह व्यक्ति अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कलाहीन है, ऐसा व्यक्ति तृणम अर्थात भात न खाकर भी, जीवमानः अर्थात जीवित, तद्भाग देयम परमं पशूनाम, और यह पशुनाम अर्थात पशुओं के लिए, परमम अर्थात सबसे श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ, तद्भाग देयम ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा व्यक्ति जो तृणम अर्थात घास न खाते हुए भी जीवित है, और यह बात पशुओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। शोभनम। इतः परम का पाठयिष्यति? रूपदस ये तो बता दिया तो पहले। मधुमक्षिका सौ
सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचन मधुर सूक्त रसं सृजन्ति। जन एक मधुमक्षिका असौ, असौ अर्थात यह, मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी। यह मधुमक्खी जो मधुमक्खी होती है वो पीत्वा अर्थात पीकर, रसम तु कटुकम मधुरम समानम अर्थात मधुमक्खी जो होती है कड़वा और मधुर यानी कि मीठा रस समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव जनयत अर्थात उत्पन्न करती है या बनाती है, अर्थात मधुमक्खी जो होती है वो कड़वा और मीठा रस पीकर भी माधुर्य अर्थात शहद यानी कि मीठा शहद ही उत्पन्न करती है या बनाती है। संतः तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, उसी प्रकार जो सज्जन अर्थात जो भले लोग होते हैं वो सम अर्थात समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के श्रुत्वा अर्थात सुनकर, वचः अर्थात वचनों को या वाणी को, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। नीचे वाली दोनों पंक्तियों में कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा और कड़वा रस पीकर भी मधुर रस ही उत्पन्न करती है या बनाती है, उसी प्रकार जो भले लोग या संत लोग होते हैं वो सज्जन और दुर्जन लोगों के समान रूप से अर्थात मीठे और कड़वे वचन सुनकर भी मधुर वचन ही बोलते हैं। बहुत सम्यक। इसका अर्थ यहाँ पर जनि प्रादुर्भाव धातु है, जनि धातु जो है प्रादुर्भाव है, ये उत्पन्न अर्थ में होता है। जैसे जनयति, इसका रूप चलेगा जनयति, जनयतः, जनयन्ति। जनयसि वदतु, रूपम वदतु। जनयति, जनयथा, 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 जनयामि, जनयावः, जनयामः। महोदय मैंने फोटो भेज। पश्यन्तु बहु सम्यक् अस्ति श्लोकोऽयं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसोक्तरसं सृजन्ति। बहुत सम्यक अस्ति। चाहे वह कटुरस को पिए अथवा मधुर को, मगर वह जो उत्पन्न करता है रस वह मधुर ही उत्पन्न करता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, चाहे उसके पास दुर्जन आए अथवा अन्य लोग कोई आए, फिर भी उनका जो स्वभाव होता है साधु का, सज्जनों का जो स्वभाव होता है वह बदलता नहीं है, वह सौम्य स्वभाव होता है। तो प्रकृति में भी जो है जितने जीव हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो साधु स्वभाव के हैं। अब देखो मधुमक्षिका का यह उदाहरण कितना बढ़िया दिया गया है ना। अग्रिमम सुभाषितम पंचमम सुभाषितम वदतु प्रतिभाजी। पंचमम सुभाषितम। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते। और एक बार बता दीजिए। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। दैवम जो शब्द आता है, जब भी दैवम आएगा तो आप दैव का अर्थ भाग्य समझिएगा, ठीक है। जी, जी, जी। तो पौरुषम विहाय यो ही दैवम अवलंबते, अर्थात जो पुरुषार्थ को छोड़ करके और भाग्य के सहारे बैठता अवलंबते, वही हुआ, ठीक है। आश्रय अवलंबते बोले प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। सम्यक वदतु वदतु भवती अर्थम। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय अर्थात छोड़कर, पौरुषम अर्थात जो उसका मतलब कार्य है, जी पुरुषता है, पौरुष है, मेहनत है, जो परिश्रम
हाँ बात या जी। मतलब जो कार्य करता है, परिश्रम परिश्रम जी, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर, योग अर्थात जो व्यक्ति अपने परिश्रम को विहाय अर्थात छोड़कर, कि मतलब निश्चित रूप से या वास्तव में दैवम अवलंबते अर्थात भाग्य पर ही आश्रित रहता है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम या मेहनत को छोड़कर भाग्य पर निर्भर रहता है या भाग्य के भरोसे रहता है, जी। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रासाद सिंहवत, प्रासाद जैसे महलों में शेर की जो मूर्तियां लगी होती हैं, तस्य मूर्धन, उसके मूर्धन अर्थात सिर पर, तिष्ठन्ति अर्थात बैठते हैं, बायसा अर्थात कौवे। कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति अपने कार्य को, अपने परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य के सहारे रहता है। ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो महल में लगे हुए शेर की मूर्ति, इस पर सिर्फ बायसा अर्थात कौवे ही बैठते हैं, इस प्रकार हो जाती है। अर्थात उससे कोई भी मान सम्मान नहीं देता है और ना ही उसका समाज में कोई मान सम्मान होता है। जो व्यक्ति अकर्मण्य या कर्महीन होता है, जो केवल भाग्य के भरोसे रहता है। इसलिए भाग्य के सहारे हम सभी को नहीं रहना है। नहीं रहना। तो इस प्रकार जब आप पढ़ाते तो वहाँ छात्रों को समझाना है कि हम लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। हाँ, षष्ठमं सुभाषितम वदामः पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। वदतु, उच्चारणं करोतु प्रतिभा जी। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल दारुभिः धन्या महीरूढः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। ये जो छठा सुभाषित है, इसका प्रथम जो पाद है, प्रथम पंक्ति, इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन है, एक ही साथ बना दिया, एक ही पद समास करके। वदतु। हाँ महोदय, पुष्प अर्थात फूल, पत्र अर्थात पत्रे पत्ते, फल, छाया मूल अर्थात जड़, वल्कल अर्थात जो उसकी छाल है। बहुत अच्छा। दारू भी अर्थात लकड़ियों से, अर्थात जो वृक्ष होता है वो अपने फल फूल पुष्प छाया जड़ और अपनी छाल से धन्या महीरूहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः, यानी कि जो न अर्थिना, विमुखम अर्थात विमुख होते हैं या वापस लौटते हैं, यान्ति अर्थात जाता है, याति याता यान्ति बहुवचन है, सही है। ठीक, वो वापस अर्थात जो याचक होते हैं वो वृक्ष से महीरुहा शब्द यहाँ पर वृक्ष के लिए आया है, तो वो वृक्ष से ये सारी चीजें जो है प्राप्त करते हैं। हाँ, कभी भी विमुख नहीं जाते हैं जी, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। अर्थात यदि वृक्ष में फल फूल पुष्प नहीं दिए तब भी वो छाया अवश्य देगा। बहुत ये हमारे मन में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शोभन। इदानीं सप्तमं सुभाषितम्। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तेव निनाग्रे। वदतु। गुरुजी बताऊं? गायतु पूर्वं विश्वकर्मा जी। चिन्तनीया हि विपदाम् आदादेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तेव निनाग्रे। यहाँ पे इस पंक्ति में कहा जा रहा है चिंतनीया ही विपदाम, यानी विपत्तियों के आने से पहले ही हमें उससे बचाव की तैयारी कर लेनी चाहिए। आधा देव प्रतिक्रिया, यदि हमारे पास कोई समस्या आ गई तब हम क्या कर सकेंगे, तो इससे पहले ही हमें उस तरह की समस्या आए उससे पहले अपने आप को और अपने जो साधन है उनको जुटा लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम, यानी कि न यानी नहीं, कूप खननम युक्तम,
कूप खनन यानी कुआं खोदना उचित नहीं है, युक्तम यानी उचित न नहीं है। प्रदीप्ते वह्निना गृहे, जब घर जल रहा हो उस समय में यदि हम कुआं खोदेंगे तो हम उस आग को बुझाने से पहले ही खुद धराशायी हो जाएंगे। ऐसा कहा गया है इस पंक्ति में कि जब जैसा समय हो उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। समस्या आने पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समस्या से पहले ही आप समाधान ढूंढ लें। यहाँ पे संधि हुई है, आप सब ध्यान से देखें, आदो एव, आदा वेव, आदि शब्द का सप्तमी एक वचन में आदो बना है। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, चिंतनीय, चिंतनीय यह शब्द बन गया, अनियर प्रत्यय है तो चिंतनीय पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चिंतनीय ही, विपदाम क्योंकि प्रतिक्रिया शब्द है ना, प्रतिक्रिया का ही विशेष विशेषण है यहाँ, तो चिंतनीय हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, बोला ही विपदाम, और फिर करें आदो एवत हो गया आदाव एव, ठीक है। फिर प्रतिक्रिया, सारी क्रियाएं सारी प्रतिक्रियाएं आप पहले ही विपत्ति से आने से पहले ही आप यदि चिंतन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, विचार करके उसका समाधान यदि ढूंढ लेते हैं तो सही है। नहीं तो कह रहे हैं नकूप खननम युक्तम और प्रदीप्ते वाहनिना गृह, और जब घर में आग जली हो, घर में आग लगी हो और उस समय आप कुआं खोदने बैठे हैं, कुआं खोद रहे हैं, तो क्या तब तक तो सब धराशायी हो जाएगा, सब जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कोई भी कार्य है ना, जब भी आपको आभास जब भी हो जाए कि कोई समस्या आने वाली है, हो सकता है आ सकता है, उससे पहले ही आप क्या करें, उसकी प्रतिक्रिया को है ना, उस समस्या का समाधान को आप ढूंढ लें। बहुत सम्यक शोभनम। महोदय, यदि हमें इस वाले श्लोक को कक्षा में पढ़ाना हो तो उस दौरान बच्चों के लाइफ से अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम क्या बोलेंगे कि शोभनम सम्यक अवदत ऐसा ऋतुवाला ऋतु विश्वकर्मा जी की इदम सुभाषितम यदस्ति शिक्षयति सर्वदा प्रतिफलम शिक्षयति अस्मान, हम सभी को शिक्षा देती है क्या कि आप अभी से तैयारी में लग जाएं। यत्र कुत्रापि समस्या अस्ति समस्यायाः समाधानं पूर्वमेव भवत्यः कुर्वन्तु तेन किं भविष्यति अग्रिमे काले समस्या न आगमिष्यति भवत्यः सर्वाः सम्यक् रूपेण समस्याया समाधानं करिष्यन्ति, समस्या आगमिष्यति एवं, अतः पूर्वतः सज्जा भव्या, अर्थात सिद्धता भवितव्या, पूर्वतः एव सिद्धतां कुर्वन्तु। बहु सम्यक् शोभनम्। अग्रे चलामः। प्रिय मित्रों, आप सब भी तैयारी करें और जहाँ भी आपको कुछ सीखने को मिले आप वहाँ से नोट करें और अभी से आप तैयारी करते चलें, क्योंकि समस्या जब आए और फिर आप समाधान ढूंढेंगे उस समय तो फिर शीघ्रतापूर्वक आप समाधान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप समस्या आने से पहले ही आप उन तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढ लें। मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार देख रहे हैं। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।